भाग 5 और आखिरी। लेखक स्पंदना राम। कहानी शुरू करते हैं। मैं उस रात मुश्किल से सो सका और बस अपने बिस्तर पर पलट कर लुढ़कता रहा। मैं अपनी उंगली को सुशोभित करने वाली सुंदर अंगूठी को देखना बंद नहीं कर सका और मेरे होठों के अद्भुत स्वाद को नहीं भूल सका। मेरे चेहरे की ये मुस्कान ने जाने इनकार कर दिया और मैं बहुत खुश थी, लेकिन उलझन में थी कि खुश क्योंकि मैंने देखा था कि वह कितने अच्छे इंसान थे और मुझे अपना शेष जीवन उसके साथ साझा करने का मौका मिलेगा। और उलझन में था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। आखिरकार मैं अभी भी एक लड़का था। यह सच था कि वह मेरे पास एक महिला की काया थी, लेकिन फिर भी मेरी मर्दानगी थी। मनीष जैसा लड़का मेरे जैसे लड़के से शादी क्यों करना चाहता है, यह देखते हुए कि मेरे पिता ने उसे धोखा दिया था, वह ऐसा क्यों कर रहा था। मेरे पास इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था और केवल एक ही व्यक्ति था जो इसका उत्तर दे सकता था, मनीष। मुझे उससे अपने सभी सवालों के जवाब पूछने होंगे। बस यही विचार मेरे दिमाग में बार बार बज रहे थे जब तक कि मैं सो नहीं गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो बहुत अच्छा था। मेरे प्रशिक्षण के दौरान जो नियम लागू थे उनमें से अधिकांश अब बेमानी हो गए थे क्योंकि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब मैं घर के सभी कामों में माहिर हो गई थी। पूरे घर की देखभाल अकेले करने में सक्षम थी। मैं श्रीमती शर्मा के बहुत करीब आ गया, जो मेरे लिए एक माँ की तरह बन गई। मैं अपनी सुबह की चीज़ें करने के लिए अपने वॉशरूम में गया। जब मैंने अपने बाएं हाथ की अंगूठी देखी तो कल जो कुछ भी हुआ वह वापस लौट आया और वह मुस्कान मेरे चेहरे पर वापस आ गई। मैं अपने पंजाबे में नीचे आ गया क्योंकि अब कोई नियम लागू नहीं होते। जैसे श्रीमती शर्मा ने मुझे बेटी की तरह लाड़ प्यार किया, उसने मुझे देखते ही खुश गुड मॉर्निंग का अभिवादन किया। मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए रसोई में चली गई। मैं डाइनिंग टेबल पर गया और जब हम वापस आई तो बैठ गई। क्या बात है प्रिया, आज तुम सब मुस्करा रही हो? वो मेरा बहुत खुश चेहरे को देख पूछी। मैंने अपना बायां हाथ ऊपर किया और उसे अंगूठी दिखाई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश हो गई। वो मुझे कसकर गले लगाया, मेरे माथे पर चुमा और मेरे बगल में बैठ गई। मुझे पूछ उसने घटनाओं पर पूरा अनुक्रम वर्णन के लिए कहा। मैं और अधिक था कि और शुरू कर दिया करने की खुश। कुछ दिन बीत गए जब मनीष ने मुझे प्रपोज किया और मैं उनका बनने के लिए राजी हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने मनीष को कभी नहीं देखा न सुना। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था और टीवी देख रहा था। तभी मनीष ने पीछे से आकर मुझे गले लगा दिया। उसने मुझे सोफे से उठा लिया और मुझे एक छोटी लड़की की तरह हंसाते हुए घुमाया। उन्होंने कहा कि मेरे फोटो पर एक तेज किस और मुझे सोफे पर बैठ गए और खुद को बगल में बैठे। ऐस और सभी की व्यवस्था की गई। आज से ठीक 15 दिन बाद हमारी शादी होगी, मनीष ने कहा। मैंने कुछ सुना था वो उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सका और बस उसे देखता रहा। उसने मुझे अपने ध्यान में वापस लाने के लिए अपनी उंगलियों को मेरे चेहरे के सामने फंसाया। डब्ल्यू हेड हुआ क्या, आप खुश नहीं हैं? उन्होंने सवाल किया। नहीं, मैं वास्तव में खुश हूँ, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि मेरे दिमाग में भ्रम को दूर करने के लिए मुझे आपसे कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। मैंने उसे बताया और प्रतिक्रिया के लिए उसकी ओर देखा। थोड़ा और अधिक गंभीर हो गई। मैंने सवाल पूछने के लिए मेरे लिए उसके सिर हिलाया। मैंने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। तुम कितने प्यारे हो और अच्छे आदमी हो मनीष। मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कहा और रुक गया। मेरी बातें सुनकर उसके हाथ भाव थोड़े नरम हो गए और उन्होंने मुझे जारी रखने के लिए फिर से सिर हिलाया। ब्यूटी, क्यों तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं इसे नहीं समझता। तुम्हें पता है कि मैं अभी भी मैं एक लड़का हूँ, है ना?
और आपने कहा कि मेरे पिता ने आपको आपकी कंपनी को धोखा दिया। फिर तुम मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मेरे लिए यह सब कर रहे हो क्यों? मैंने अपना प्रश्न पूरा किया। उसने राहत की सांस ली और उसके चेहरे को आराम करते हुए देख सकता था। अब और भी भ्रमित था। उन्होंने कहा कि मुझ पर देखा, M.Y. प्रियप्रीति, तुम्हें याद है मैं अपने यौन हितों के बारे में और कहा कि समाज इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तुमसे कहा था क्या ज़रूरत है? हाँ मुझे याद है, मैंने इसे संपादित किया था। उसने मुझे इसके बारे में पहले दिन बताया था जब मैंने साड़ी पहनी थी। मैंने बस इसे जारी रखने के लिए सिर हिलाया। मैं जैविक महिलाओं के प्रति न रूप से आकर्षित नहीं हूँ और न ही सभी पुरुषों के लिए। मुझे केवल पुरुषों में दिलचस्पी है जो एक महिला या क्रॉस ड्रेसर के लिए में तैयार होते हैं। जैसा कि आप तक समझ चुके होंगे कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत कम विकल्प हैं। क्योंकि अधिकांश पुरुष केवल अपने लिए क्रॉस ड्रेस करते हैं और अन्य पुरुषों के प्रति न रूप से आकर्षित नहीं होते। और मेरी सामाजिक स्थिति को देखते हुए यदि इनमें से कोई भी स्वाधीन रूप से सामने आता है तो यह मेरी कंपनी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब मुझे आपके पिता के द्वारा दी गई धोखाधड़ी के बारे में पता चला। जब मैं आपके पिता और उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटा रहा था तब मैंने आपको पहली बार देखा। मैं तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो गया। आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। तब मुझे वो करने का फैसला किया। इस समय क्या किया? एचए ने कहा। मैंने अभी जो सुना उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं शब्दों के नुकसान में था। मनुष्य प्रतिक्रिया के लिए मुझ पर घूर रहा था, लेकिन मैंने जो सुना उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोल सका। मनीष उठा, अंदर गया और एक गिलास पानी लेकर वापस आया और मुझे दे दिया। मैंने पानी कम किया और उसकी ओर देखा। अपने कबूलनामे पर मेरी प्रतिक्रिया देखकर वह स्पष्ट रूप से चिंतित था, लेकिन मैं कुछ भी संसाधित करने में सक्षम नहीं था। मैं बस उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने वाला था कि मनीष ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फर्श पर घूरते हुए अपना चेहरा वापस कर लिया। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखें मुझसे प्रतिक्रिया के लिए विनती कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। मैंने किसी तरह अपने आप को इकट्ठा किया और कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। जब वह मेरे शब्दों को सुना और हाथ के चलते मैं भागकर अपने कमरे में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। छत घूर समझने के लिए मैं क्या था, बस असमर्थ आरडी। न जाने क्या महसूस हो रहा था। मैं बस छत की तरफ देखता रहा। पता नहीं मैं कब सो गया, लेकिन श्रीमती शर्मा ने मुझे जगाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे दोपहर का भोजन करने के लिए कहा। मैं दरवाजे के पास गया। उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है और कहा कि मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वह मेरा जवाब सुनकर चली गई। मैं फर्श पर बैठ गया, अपना सिर बिस्तर के किनारे पर टिका दिया। फिर से सोच रहा था कि मनीष ने अभी क्या कहा था। वह महिलाओं के रूप में कपड़े पहनने वाले पुरुषों के लिए न रूप से आकर्षित था और समझ में आया कि उसने मेरी मर्दानगी क्यों नहीं हटाई। मैं सोचता रहा, अब क्या करूं और अब मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने माता पिता के वापस नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता था कि मनीष जाने देगा, और अगर उसने किया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता मुझे पहचानेंगे। तो यहाँ कोई विकल्प नहीं था। मैं बाहर नहीं जा सकता। एक काम में शामिल होने और एक नेतृत्व स्वतंत्र जीवन, क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, और अगर किया भी तो इसमें भी मेरे बूढ़े आदमी का नाम होगा। फिर मैंने मन ही मन सोचा, मुझे इनमें से कोई भी काम क्यों करना पड़ा। मैं मनीष को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं इसके बारे में बहुत निश्चित था। मुझे यकीन था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
फिर मुझे क्या रोक दिया गया। मैंने सोचा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे मनीष की पत्नी के रूप में अपना जीवन जीने से रोक रहा हो। मैं पहले से एक महिला की तरह दिखती थी, हालांकि मुझे अभी भी मर्दानगी थी। फिर भी मुझे एक आदमी जैसा कुछ नहीं लगा। मैं अपने मन और शरीर में अब एक महिला थी। मैंने महसूस किया कि मैंने जो सुना वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला था और भ्रमित करने वाला था, लेकिन इससे भ्रमित होने की कोई बात नहीं थी। मेरे सारे संदेह अब दूर हो गए। मैं फिर खुश हो गया। मैं अपने बेडरूम में खिड़की पर पास गया तो देखा कि मनीष की कार अभी भी वही थी। उसका मतलब था कि वह अभी भी यहाँ था। मैंने उसे सरप्राइज देने की सोची, इसलिए मैं अपनी अलमारी में गया, उसे खोला और अपने कपड़ों के संग्रह को देखा। मैं एक चैनी दोहरी रंग गुलाबी लाल साड़ी जो एक काला सीमा काम किया था, मैंने इसे अपने बिस्तर पर रखा और खुद को तरोताज़ा करने के लिए वॉशरूम में चला गया। मैंने साड़ी पहनी थी, हल्का मेकअप किया था, मैचिंग पिंक लिपस्टिक लगाई थी, साथ में स्टोन जड़े झुमके पहने, चूड़ियों का मिलान किया और नीचे चला गया। मैंने देखा कि मनीष हमारी चर्चा के बाद सोफे पर बैठे हुए बहुत चिंतित दिख रहा था। मैं उसके पास गया और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने गला साफ किया। मुझे साड़ी में देखकर उन्हें बहुत राहत मिली। वह सिर्फ उठकर मुझे कसकर गले लगाया, फिर मेरे होठों पर किस। मैं उसे उसके लिए सारे प्यार के साथ वापस किस। अद्भुत था। गुलाबी साड़ी, काली सीमा। हम किस तोड़ दिया के बाद हम सीधे मेरी आंखों में देखा और पूछा, एक फिर आप मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं? जब मैं फिर से खुश हो गया तो मैंने उसके प्रस्ताव के बारे में सोचने का नाटक किया, जिससे वह फिर से चिंतित हो गया। मैंने इस जीवन में श्री मनीष में नहीं, उसके खाने के पास चला गया और फुसफुसाया, उसके गाल पर एक किस। मैं देख सकता था कि वह इतना है कि सुनने के लिए राहत मिली और मुझे फिर से किस था। फिर हम खाना खा लिया और सब कुछ ठीक था। उसके बाद हम दोनों अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी हो गए। मनीष मेरे और मेरी और श्रीमती शर्मा के साथ कपड़े, गहनों और ख़रीदारी के लिए गए। हम भर में खरीदारी और तैयारियों के साथ थे। आखिरकार हमारी शादी का दिन आ ही गया। शहर के एक पॉश रिजॉर्ट में से आयोजित एक निजी समारोह था। बहुत कम मेहमान थे, सिर्फ मनीष के करीबी दोस्त और परिवार वाले ही थे। मेरी तरफ से सिर्फ मिसेस शर्मा ही थी। मैं अपने माता पिता या दोस्त को स्पष्ट कारणों से नहीं बुला सकता था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरी शादी मनीष से हो रही है। विवाह मनीष साथ मनीष। समारोह के बाद हम वापस फार्म हाउस गए, जहाँ मैं रहा था। हमने मनाया कि शायद हमारे जीवन की सबसे अच्छी रात, हमारी पहली रात क्या थी। अगले दिन जब हम अपने पति के घर के लिए निकल रहे थे, मैं वास्तव में दुखी थी, क्योंकि अब श्रीमती शर्मा के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत करीब आ गया था। हम दोनों ने तय कर लिया था कि हम एक माँ और बेटी होंगी और रोते रहेंगे जैसे एक माँ अपनी बेटी को उसके पति के घर भेजती है। विद श्रीमती शर्मा। चूँकि मुझे पहले से ही श्रीमती शर्मा द्वारा घर के हर काम में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए मुझे घर के काम करने या अपने सुंदर पति की हर तरह से देखभाल करने में कोई समस्या नहीं थी। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मैं अपने जीवन में अब तुलना में कभी खुश नहीं था। मैं मनीष के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्यार साकार किया है एक दूसरे के लिए। मैं उसकी सांसों को अपने होठों पर महसूस कर सकता था। वे खुशी से काँप रहे थे। और फिर हम जिसके अंत में हम दोनों बेदम थे, फिर किस किया, जब किस तोड़ दिया। मैं सिर मुड़े और उसकी गर्दन, उसके मर्दाना खुशबू, श्वास, वह आसानी से मुझे अपने बाहों में उठा लिया और मुझे हमारे बेडरूम जहाँ किस जारी रखा, फ्रेंडशिप वाली पर उतर आए। वह मुझे पीछे से मेरी कमर पर हाथ रखकर सो गया था और मैं सोच रहा था कि मैं किसी एक अद्भुत व्यक्ति के साथ समाप्त हो गया।
जो मुझे इतना प्यार करता है। तब मुझे वह वफादार दिन याद आए जब मैंने उसे पहली बार देखा था। एक दिन मुझे कुछ चीज़ मिली लेकिन कुछ खोया भी। मैं बस यादों पर मुस्कुराया और बहुत खुश था और गलती की कीमत से जूझ रहा था। इस तरह से यह कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।